भाई एक चीज़ आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। काफ़ी भाई लोगों मेरे से पूछते हैं कि आप कौन हो, आप ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, एक्सकैवेटर ऑपरेटर हो, सुपरवाइज़र हो, कौन हो आप साइड पे, या आपकी कंपनी है। तो दोस्तों मैं आज एक चीज़ क्लियर कर देना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली इस टाइम पे मौजूद हूँ मैं 88 चेनेज पे, और ये जहाँ आप ये देख रहे हैं ना, ये जंगल, ये है सतपुड़ा का जंगल है ये, और ये फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बीसी का लेइंग कर रहे थे। तो दोस्तों आज मैं आपको बीसी का डिटेल में बताऊंगा लेइंग कैसे करते हैं, और एक चीज़ और कि मेरा काम क्या है। काफ़ी दोस्त लोग मेरे से पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या काम है, मैं इस कंपनी में क्या हूँ। तो उसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, उसी टॉपिक पर रहेगा ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों बीसी या डीबीएम का जब भी आप लेइंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है इसकी क्लीनिंग। ये देखिए, ये हमने क्लीनिंग कर रहे हैं हम। आगे हमारा ये कंप्रेसर है, ये एलगी का कंप्रेसर हम यूज़ करते हैं, बड़ा वाला है, इससे बढ़िया होती है। ट्रैक्टर वाले भी यूज़ करते हैं पर वो उसकी प्रेशर एयर का इतना अच्छा नहीं रहता, इसलिए हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत गोबर वोबर, थोड़ा बहुत मिट्टी रहती है, उसको हम वायर ब्रश से रगड़ देते हैं। बाद में ऊपर से हम पीछे से हवा मार रहे हैं। अभी ये रुका हुआ है, थोड़ा हम वायर ब्रश लगा रहे हैं। वायर ब्रश के बाद फिर हम ये चालू करेंगे। सबसे ज़रूरी यही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। पीछे यहाँ पे हमने क्लीनिंग कर रखी है, ये देखिए आप, एकदम एज टू एज एकदम क्लियर। ये छोटा मोटा देख रहे हैं, सीमेंट है, इससे कोई दिक्कत नहीं बस। भाई देखो, ये हमने कंप्रेसर स्टार्ट किया है, और देखो आप एयर का प्रेशर देखिए दोस्तों, गजब का प्रेशर है दोस्तों इसका। वैसे तो दोस्तों एयर ट्रैफिक चलता है तो रोड वैसे ही साफ़ ही रहती है आपकी, पर फिर भी जो किनारों पे, एज पे ज़्यादा डस्ट रहती है, गोबर वोबर थोड़ा बहुत रहता है, तो उसको आप क्लीन कर देना चाहिए दोस्तों। इसी हिसाब से चल रहा है भाई। एक बार जब क्लीनिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी ना, अच्छे से बढ़िया क्लीनिंग होगी कंप्रेसर से अच्छे वाला साफ़ करने का, उसके बाद अपन मारेंगे एक टेक कोड। ये हम टेक कोड लगा रहे हैं बिटुमेन स्प्रेयर से। ये फुली ऑटोमेटिक हो रहता है, पूरा मैकेनिकल सिस्टम है। ये पूरे सरफेस पे एक बराबर आपका टेक कोड लगाएगा, ये ना ज़्यादा ना ज़्यादा कम। क्योंकि अगर दोस्तों टेक कोड ज़्यादा भी लग गया ना, तो ब्लीडिंग होकर वो डामर की सरफेस पे बाहर आ जाएगा। फिर आप देखते हैं डामर चमकता है, उस टाइप से चमकेगा ये। और अगर कम लग गया तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसको उतना ही लगाया जाता है। इसकी स्पीड भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, आपके नोजल में किस हिसाब से चल रहा है। इसका रेट ऑफ स्पीड का टेस्ट भी होता है, वो भी बीच बीच में आपको चेक करते रहना चाहिए दोस्तों। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिए दोस्तों, आपका सरफेस पे बराबर लग जाए, और ज़्यादा वेस्ट भी ना हो। ज़्यादा भी लग गया तो नुकसान है, वो ज़्यादा भी नहीं लगा सकते आप टेक कोड को। ये दोस्तों जो गाड़ियाँ लेइंग से खाली होती है वो होके वापस जा रही हैं कैंप में, फिर से लोड होके आएंगी। दोस्तों टेक कोड लगाते टाइम आप एक चीज़ और ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप लेइंग करने वाले हैं ना, उसके आधे घंटे पहले लग जाना चाहिए आपका टेक कोड, तभी इसके प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसकी बॉन्डिंग की जो कैपेसिटी रहती है ना, तभी अच्छे से डेवलप होती है। क्योंकि आप तुरंत मार के तुरंत आप लेइंग कर देंगे तो काम तो चल जाता है, पर वो वाली बात नहीं रहती। और क्योंकि ये उस टाइम में जब आप स्प्रे करने के बाद जब आप देखेंगे तो ये हल्का रेड कलर रहता है, और थोड़ी देर बाद जैसे जैसे इसका टाइम 10, 20, 25 मिनट के बाद देखेंगे, फिर आप एकदम ये काला हो जाएगा ये। तो इस बात का ध्यान रखिए, लगभग आधा घंटा इसको छोड़ दीजिए, हवा लगने दीजिए, उसके बाद फिर लेइंग करिए आप। दोस्तों ये अपना बिटुमेन स्प्रेयर है, इसी से हम लोग स्प्रे करते हैं। ये इमल्शन बोले या फिर आपका टेक कोड बोले, इसी से करते हैं। ये पूरा सिस्टम कुछ इस तरह का रहता है, पूरा मैकेनिकल है पूरा। ये हम लोग हाथ से मैनुअल नहीं करते, पूरा मैकेनिकल है ये। कुछ इस टाइप से रहता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस टाइप से कुछ रहता है। इसका फाइटर वाइटर रहता है, वो इंजन रहता है पीछे, वो अलग से चलने वाला, और फाइटर वाइटर पूरा कंप्लीट सिस्टम रहता है, और तब जाके नीचे से स्प्रे करता है वो। और दोस्तों इस गाड़ी की खासियत है, इसके टायर पंचर नहीं होते। अभी 4 साल हो गए इस प्रोजेक्ट के, पर अभी तक इसका टायर पंचर नहीं हुआ। डामर ही इतना लगता है भैया, टायर कहाँ से पंचर हो जाएंगे इसके। अभी साइड में लगा के इसको खड़ी कर देंगे, क्योंकि हम लोग मार रहे हैं लाइन। दोस्तों देखिए, टेक कोड लगाने के बाद लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अभी देखिए सरफेस बिल्कुल ब्लैक हो जाती है एकदम, और यही चाहिए आपको लेइंग के लिए। अब इसके ऊपर आप लेइंग करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए और जब भी आपका टेक कोड लग जाता है ना, टेक कोड लगाने के बाद फिर इस टाइप से आप लाइन मार्क कर लीजिए आप, क्योंकि आपको जितने मीटर चाहिए, तभी आपकी इधर की जो एज वाली लाइन रहेगी तभी आपकी सीधी आएगी, नहीं तो लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी आ जाएगी, काम आपका गंदा दिखेगा। इसे लाइन पहले मार्क कर लीजिए। दोस्तों ये आती जा रही हैं भैया अपनी बीसी की गाड़ियाँ, एक के बाद एक। देखो 2 गाड़ियाँ इधर भी आ गई हैं, और इधर चालू की अपन ने लेइंग। अभी लेइंग का फंडा यही, जब आपकी 20 मिनट हो जाए आपके टेक कोड को, उसके बाद आप लेइंग इजीली स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन वाइन मार्क कर लेंगे तो दोस्तों आपका रोड थोड़ा खूबसूरत दिखेगा, लाइनिंग एकदम सीधी रही, यही है।
और दोस्तों देखिए ये वाला भी BC हो जाएगी कंप्लीट, और ये बाजू वाली भी दोस्तों BC हो गई कंप्लीट हो जाए। तो मीडियम फिलिंग भी हम लोगों ने कर दी है। अब इसमें सीधे प्लांटेशन होगी। इसको रोलिंग वोलिंग करके एकदम कंप्लीट कर दिया। अब इसमें सीधे प्लांटेशन हो जाएगा दोस्तों। और ये चालू दोस्तों अपनी BC की लेइंग के बारे में तो दोस्तों आपको पता ही है कैसे किया जाता है, मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं। कुछ डाउट है तो दोस्तों मैं तो ईजिली पूछ लीजिए, आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूँगा। भाई ये दोस्त हैं हमारे अनिल बारामा से जी, इनकी गाड़ी खड़ी देखो सामने, और यहाँ पे गाड़ियाँ दूसरी खलवारी करवा रहे हैं। मेरी जल्दी खाली करो, मेरे को छुट्टी जाना है। तो संजीवनी स्टेशन क्रेशर जाना है, थोड़ा एग्रीगेट लेने रात को। भाई राजा अपना चला रहा पेवर, और ये गुड्डन भाई अपने ये स्पीड संभाल रहे हैं यहाँ पे। और ये देखिए दोस्तों अपना पेवर, ये 8.5 मीटर में दोस्तों हम लोग लेइंग कर रहे हैं यहाँ पे। और दोस्तों ये जो BC है ना, BC ये इसका लूज़ में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 30% एक्स्ट्रा रख रहे हैं। 40 mm आपको कॉम्पैक्शन में चाहिए तो 30% एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो 52 mm में हम लूज़ में रख रहे हैं इसको। तो आपको कॉम्पैक्शन में 40 mm आपको इजीली मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगर DBM करते हैं ना, तो दोस्तों DBM में भी दोस्तों 30% एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें 50 mm कॉम्पैक्शन में चाहिए, तो उसके लिए हमें 65 mm चाहिए लूज़ में, तब आपको 50 mm मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों और भी गाड़ियाँ आती जा रही है अपनी, अपन एक के बाद एक कर रहे हैं खाली। और दोस्तों यहाँ पे चालू की अपन ने इसकी रोलिंग, वो देख रहे हैं सामने आपको रोलिंग शुरू करते हुए। भाई जब लेइंग आपकी कंप्लीट हो जाए ना एक बार, उसके बाद जब आपका टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री के आसपास आ जाता है, चाहे BC हो चाहे DBM हो, तब आप इसकी रोलिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो इसका भी एक टेम्परेचर रहता है, क्राइटेरिया रहता है दोस्तों, उसी के हिसाब से आपको रोलिंग करनी है। और जब आप लेइंग कर रहे हैं, एक भाई मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जो गाड़ी आपका जो टिपर भर के आता है उसका टेम्परेचर जब पेवर पे आता है तब कितना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लगभग 130 है तो चल जाएगा, 30 से 40 तो होना ही चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि वैसे भी दोस्तों गर्मियों का टाइम है, तो अभी ठंडा होने का सवाल है ही नहीं। टेम्परेचर का इशू गर्मियों में बिल्कुल नहीं रहता, सर्दियों में एक बार थोड़ा रह सकता है, जब है ना ओस ज़्यादा पड़ती तब। तो आपका 135-140 पे अगर आपका टिपर पेवर पे आ जाता है तो आप लेइंग कर दीजिए। आप इजीली 130 पे आसपास आपकी लेइंग हो जाएगी। तो लेइंग के बाद थोड़ा सा रुक के, एक 15-20 मिनट रुक के, जब टेम्परेचर थोड़ा आपका 100 डिग्री के आसपास आ जाए, 90 से 100, तब आप इसकी रोलिंग स्टार्ट कर दीजिए। और रोलिंग का दोस्तों पहला पास आप प्लेन रखिए, उसके बाद आप वाइब्रेशन लीजिए। इसमें दोस्तों आपको 4 पास तो दोस्तों आपको वाइब्रेशन के लेने हैं, और 4 पास तो दोस्तों नॉर्मल लेने हैं आपको प्लेन पास। उसके बाद जो लाइनिंग वाइनिंग जो क्लियर निकल के आ जाती है, लाइनिंग वायरिंग, उसको क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा पास वो अलग से लगते ही लगते हैं। तो मेरा कोई फिक्स नहीं है कि कितने पास मार के रोलर खड़े कर दो, मैं तो कंटिन्यू चलाता हूँ, क्योंकि रोलर का जितना ज़्यादा चलेगा आपकी सरफेस उतनी ही अच्छी आएगी। भाई एक भाई बोल रहे थे मेरे से कि रोलर का क्या यूज़ है, तो मैं बता देता हूँ। रोलर तो दोस्तों केवल कॉम्पैक्शन करता है इसका, जो आपका जो बिटुमेन है इस सरफेस का केवल कॉम्पैक्शन करता है। और जो PTR होता है, जो पीछे चलता है टायर वाला, वो इसमें फिनिशिंग लाता है, उसका काम है फिनिशिंग लाना, इसका काम है कॉम्पैक्शन करना। इनके काम भी अलग अलग है दोस्तों। देखो आज तो कंपटीशन चल रहा है हॉट मिक्स प्लांट और बोगले की पेवर में। और ये देखो बोगले की पेवर चल रही है सामने, और ये चल रहा है अपना लिनोप का हॉट मिक्स प्लांट। इसमें दोनों कंपटीशन चल रहा है बराबर, गाड़ियाँ तोड़ने नहीं पा रही। आज पेवर पहली बार देख रहा हूँ मैं, पेवर के पास गाड़ियाँ लाइन लगी है, प्लांट तुरंत लगा क्योंकि एक तो दोस्तों 8 किलोमीटर की लीड, 8 किलोमीटर दूर से आ रहा है माल, इसलिए भी। और आज पेवर स्लो हो गई, और अपनी गाड़ियाँ देखो एक के बाद एक खड़ी हैं दोस्तों। जब भी इस टाइप की गाड़ियाँ आती है, पेवर पे टूटना नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक, पेवर आइडल नहीं रहे तो ज़्यादा अच्छी बात रहती है। क्योंकि अगर गाड़ियाँ एक के बाद एक आती रहती ना, तो क्या होता है पेवर पे ज़रा सा भी जर्क नहीं बनता लेइंग के बाद, नहीं तो लेइंग पे हल्का सा जर्क बनता है, तो फिर वो महसूस होता है बाद में जब गाड़ियाँ चलती हैं, तो राइडिंग क्वालिटी पे वो इफेक्ट करता है वो। इसलिए आपकी गाड़ी आ जाए 5-10 मिनट का गैप में फटाफट खाली होती रहे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती, जर्क वर्क कोई समस्या नहीं रहती। भाई एक चीज़ आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, काफ़ी भाई लोगों मेरे से पूछते हैं कि आप कौन हो, आप ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, एक्सकैवेटर ऑपरेटर हो, सुपरवाइज़र हो, कौन हो आप साइड पे, या आपकी कंपनी है। तो दोस्तों मैं आज एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो मैं भाई एक हाईवे इंजीनियर हूँ इस कंपनी में, और मेरा काम यही है, ये जो कर रहा हूँ ना मैं, DBM BC का लेइंग का इंचार्ज हूँ मैं दोस्तों। यहाँ पे मेरी देखरेख में यहाँ पे लेइंग होती है, और आपका जो हॉट मिक्स प्लांट है वो और ये लेइंग, ये सब मेरे अंडर में होती है दोस्तों। यहाँ पे मेरा काम यही है, लेइंग कराने का काम। तो यहाँ पे मेरे अंडर में मेरे 2
सुपरवाइज़र हैं, मेरे पास एक इंजीनियर है, एक मेरा जूनियर इंजीनियर है और पूरा स्टाफ है मेरे साथ। तो हमारा काम यही है DBM और BC का लेइंग करना। और तो आपको एक बात पूरी क्लियर हो गई होगी दोस्तों मेरा काम क्या है यहाँ पे। मेरा काम यही है, मैं कंपनी का ओनर पे दोस्तों बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यहाँ पे एक वर्कर हूँ, एक हाईवे इंजीनियर हूँ। और एज अ हाईवे इंजीनियर मैं यहाँ पे DBM BC एज अ लेइंग इंचार्ज मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और दोस्तों आप कब से हो इस कंपनी में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। दोस्तों मैंने ये जो 2015 में ज्वाइन की थी 2015 में दोस्तों मैंने ये मई में ही ज्वाइन की थी और आज देखो फिर से मई आ गई। मेरे को लगभग 7 साल हो गए दोस्तों इस कंपनी में। ये मेरा दोस्तों तीसरा प्रोजेक्ट है इस कंपनी में भी। ये देखो भैया नीचे ले लो गाड़ी। ये समझदार लोग हैं यार, रास्ता बंद होने के बाद देखो फिर भी नहीं उतार रहा। देखो दोस्तों थोड़ा गौर से देखिए आप सरफेस पे, तो यहाँ पे आपको ये थोड़ी लाइनें दिख रही होंगी, ये रोलर के ड्रम की थोड़ी लाइनें हैं दोस्तों। ये इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ पे है ना अभी ये काफ़ी गर्म है मिक्स, तो ये जो BC का मिक्स काफ़ी गर्म है तो इसलिए ये लाइनें आती है। और ये जैसे जैसे थोड़ा ठंडा होगा उसके बाद थोड़ा प्लेन पास और मारेंगे तो इसकी लाइनिंग पूरी ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों ये अपने 2 रोलर हैं हैम के, HD99 मॉडल है ये। और इनमें दोस्तों कंटिन्यू पानी स्प्रे होता रहता है। मैं दिखाता हूँ आपको, नोजल रहते हैं इनके अंदर। इसमें दोस्तों इस टाइप के नोजल लगे रहते हैं, ये लगे ना वाटर के नोजल। चला के दिखाना थोड़ा। इस टाइप से वाटर स्प्रे होता रहता है, देखिए आप। तो वाटर स्प्रे इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद है ना ये जब ड्रम गीला रहेगा ना तो इसमें डामर आपका बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अगर ये सूखा रहेगा तो डामर आपका बहुत चिपकेगा, तो सारा सरफेस ख़राब कर देगा ये। इसलिए कंटिन्यू जैसा आपको चलाना ऑटो में चलाना ऑटो में, मैनुअल चलाना मैनुअल, उस हिसाब से चलाना रहता है। ऑटो जो आपका रोलर ऑपरेटर रहेगा उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि ड्रम उसका पूरा एकदम गीला रहे। दोस्तों 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस टाइप का, तो उसमें काफ़ी लोग उसमें भी मेरे को कमेंट कर रहा है भाई लाइम पाउडर क्यों मारते हैं आप लोग, यार लाइम पाउडर के बिना काम नहीं होता क्या। हमने इस टाइप का लाइम पाउडर कहीं नहीं देखा। तो दोस्तों लाइम पाउडर दोस्तों मारा जाता है। दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अभी ये नया है ना, देखिए अभी मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। ये अभी नया है ना, तो ये जो एयर वॉइड्स दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे गैप, ये जो गैप दिख रहे हैं ना आपको, इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर जब ये लाइम पाउडर जब अप्लाई किया जाता है ना तो ये लाइम पाउडर इनके अंदर छेदों में भर जाता है और उसके बाद फिर इसके ऊपर PTR चल जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जो एयर वॉइड्स है ना, जो एयर के गैप हैं, खड्डे छोटे छोटे से, वो इनसे भर जाते हैं और ऊपर से PTR चल जाता है तो बराबर मैच हो जाता है ये, और इससे सरफेस एकदम स्मूथ हो जाती है लाइम पाउडर मार के PTR चलाने से। तो इसीलिए तो एयर वॉइड्स को ख़त्म करने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, इस पर जब PTR चलता है तो PTR के टायर बिल्कुल नहीं चिपकते। अगर आप लाइम पाउडर नहीं मारोगे और डायरेक्ट PTR चलाओगे तो उसके जो टायर हैं PTR के, उसमें ये जो बिटुमिन का जो मिक्स है, BC का जो मिक्स है, वो चिपक जाता है, तो उससे सरफेस ख़राब होने की समस्या रह सकती है। तो इसलिए दोस्तों पहले लाइम पाउडर मार दो, उसके ऊपर से PTR चला दो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। यहाँ पे दोस्तों अभी पहले इसीलिए हम लोग ये लाइम पाउडर इसीलिए पहले अप्लाई कर देते हैं कि अच्छे से छिड़क दो, जिससे कि बाद में PTR चलेगा तो PTR के टायरों में बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप है ना सरसों का तेल उस पर उसके टायरों पे अच्छे से कपड़े से रगड़िए, जिससे उसके टायरों पे चिकने हो जाएंगे, तो भी तब भी आपका ये बिटुमिन का सरफेस है वो उसमें नहीं चिपकेगा, तो सरफेस बिल्कुल भी उखड़ने की समस्या नहीं रहेगी। तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है मेरे हिसाब से, और उसका बस केवल यही फ़ायदा है और दूसरा फ़ायदा नहीं है। और हम लोग ऐसा लाइम पाउडर मार लेते हैं, उसके बाद क्या है, हम लोग थोड़ी देर बाद गरम पे ही हम ट्रैफिक मूव कर देते हैं, जैसे कि नेचुरल जो PTR वाला काम करते हैं ना, वो वही करते हैं। तो इसलिए हम लोग ट्रैफिक छोड़ के ये ना एकदम सरफेस अच्छे से स्मूथ हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा लाइम पाउडर मार देते, तो जो गाड़ियाँ चलेंगी तो उन पर भी बिल्कुल भी उनकी टायरों से भी नहीं उखड़ेगा। अब ये देखिए यहाँ पे चल रहा हम PTR, PTR चलने के बाद देखिए सरफेस देखिए दोस्तों, ये फ़र्क होता है दोस्तों। इसका काम दोस्तों, जो ये PTR है, इसका काम रोलिंग करना नहीं है, इसका काम है केवल सर्विस पे फिनिशिंग लाने का काम है दोस्तों इसका। अभी दोस्तों काफ़ी भाई लोग मेरे से अभी भी पूछ रहे थे परसों का वीडियो देखने के बाद कि ये मशीन क्यों चलाते हैं, हमने कभी नहीं देखी इसको चलते हुए। तो दोस्तों इसका मशीन का काम यही है, ये मशीन केवल है ना सरफेस पे फिनिशिंग लाने का काम करती है। इसका काम रोलिंग का बिल्कुल नहीं है, केवल फिनिशिंग लाने का काम है इसका। दोस्तों ये जो पोर्शन है जहाँ पे ये रोलिंग हो रही, तो ये है दोस्तों सुपर एलिवेशन वाला पोर्शन। देखिए ये वाला हिस्सा जहाँ अभी PTR चल रहा है वो अप है और ये डाउन है।
तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको रोलिंग है ना हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ करना चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं करेंगे आप, तभी आपका सर्विस अच्छे से मैच होगा। दोस्तों ये बात तो है दोस्तों, जब नया रोड बनता है तो बनने के बाद ही खूबसूरत लगता है। अभी देखो कर्व हो गया, मीडियन की फीलिंग भी हो गई, अभी इसमें केवल प्लांटेशन हो जाएगा तुरंत, तो आपका रोड और भी खूबसूरत लगेगा। अभी सामने वाले में रोड मार्किंग हो गई तो और अच्छा लग रहा है, अभी इसमें भी हो जाएगी कुछ दिन बाद। रोड मार्किंग दोस्तों तुरंत नहीं कर सकते आप, क्योंकि रोड मार्किंग करने का भी एक नियम होता है दोस्तों। जब आपकी BC हो जाएगी उस पर वर्कअप होने में दोस्तों 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। जब 15 से 20 दिन जब इस पर ट्रैफिक चल जाएगा, थोड़ा वर्कअप हो जाएगी ये, तब आपकी रोड मार्किंग होगी। क्योंकि अभी इसके वॉइड्स है ना भरने में 15 दिन लगेंगे, जो आपके नेचुरल ट्रैफिक चल के आपके क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप इस पर भी रोड मार्किंग हो जाएगी। भाई PTR भी जो चलता है ना, ये भी एकदम लाइनिंग इसकी सीधी रहनी चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना चाहिए दोस्तों। ये अगर आपका ऑपरेटर बढ़िया है ना तो जैसे सीधा फ्रंट में जाएगा सीधा, और रिवर्स में भी आएगा एकदम सीधा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों, नागिन जैसा। यही खूबसूरती रहती है दोस्तों PTR चलाने वाले की और PTR मशीन की, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपने इसको टेढ़ा मेढ़ा नचा दिया ना इधर उधर, तब आप देखना बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा आपका सर्विस, हटता है फिर सर्विस। ये दोस्तों ये जो PTR है ना, ये वोल्वो का PTR है, PT200 मॉडल है दोस्तों ये, और इसका वेट भी दोस्तों लगभग 9 टन के आसपास रहता है सेल्फ वेट। और जो आपका सिंपल रोलर रहते हैं टेंडम रोलर, उनका वेट भी 9.4 टन के आसपास रहता है दोस्तों। दोस्तों आप जितना PTR चलाना चाहते हैं आप उतना चलाइए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि इसको कम ज़्यादा चला देंगे तो ये हो जाएगा, कम चला देंगे तो ये हो जाएगा। इसको तो दोस्तों आप जितना चला सके उतना चलाइए। मेरे हिसाब से जब तक आपका दिल नहीं भरे, मेरा दिल नहीं भरता, मैं तो जब तक चलाता हूँ इसको, क्योंकि शाइनिंग और जो सरफेस पे जो फिनिशिंग है ना, वो देखिए ये इसी से आती है दोस्तों। इसका काम ही ये बस फिनिशिंग लाना और रोड पे शाइनिंग लाना। और दोस्तों एक चीज़ और है, वो आपको बहुत अच्छी से ध्यान रखिए उस चीज़ का दोस्तों। अगर आप नए सुपरवाइज़र हैं, इंजीनियर हैं, तो आप एक चीज़ और रखिए, जब भी आप DBM या BC का काम करते हैं, जब PTR आपका फाइनल पास दे देता है, उसके बाद एक बार सरफेस पे आप टहल के ज़रूर देखिए, चल के देखिए, पैदल चल के देखिए, तो आपको पता चले कहीं कोई गैप रह गया है, कोई सेग्रीगेशन रह गया है, तो थोड़ा बहुत जो माल अगर लगना है तो उस टाइप से, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक रबड़ का टुकड़ा कुछ मिला मेरे को, इस टाइप से जो भी है ये आप निकाल दीजिए, क्योंकि ये फाइनल है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, यही है जो अभी आ, इसमें बिल्कुल भी गलती की कोई गुंजाइश ना रखें दोस्तों। इसीलिए क्योंकि दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जैसे रबर का कोई टुकड़ा आ गया, टायर ट्यूब का कोई टुकड़ा आ गया, या कोई पॉलीथीन आ गई, या कोई बोरी वगैरह कभी कभी आ जाती है मिक्स के अंदर, वो वहाँ पे ड्राइल के अंदर जाके या फिर डंपर के अंदर से कहीं से कैसे भी आ जाता है, रबड़ का टुकड़ा आ जाता है कभी कभी। तो क्या होता है वो जब जाता है ना तो बम्पिंग करता है वो तो उस जगह आप टहल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम है। तो आप उसको हाथ से उस टाइम पे रोलिंग के बाद आप इजीली समझ जाएंगे, तो आप निकाल के नया माल डाल के उसको रिपेयर कर दीजिए। अभी गर्म है, अभी कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा, बाद में जब ये कुछ दिन बाद जब पॉट होल का कारण बनेगा तभी बहुत गंदा लगेगा दोस्तों। इसलिए इस टाइप का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का वीडियो मैं करता हूँ यहीं पे एंड। दोस्तों मिलते हैं अगले नई वीडियो में, और दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो में, धन्यवाद।